आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज हम बात करेंगे गहराते जल संकट के बारे में। गर्मी का मौसम अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ है और छत्तीसगढ़ के जिले में जल संकट गहराने लगा है। छत्तीसगढ़ का वो जिला जो पहले अपनी जलाशयों और जल संसाधनों के लिए जाना जाता था, आज पानी की भारी कमी का सामना कर रहा है। जिले के 26 जलाशयों में से 20 जलाशय सूखने के कगार पर है और बाकी 6 जलाशयों में पानी की स्थिति भी चिंताजनक है। इससे न केवल ग्रामीण इलाकों में पानी की भारी किल्लत हो रही है, बल्कि किसानों के लिए सिंचाई का संकट भी खड़ा हो गया है। कम बारिश और बढ़ती गर्मी के कारण जल स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। मैं बात कर रही हूं बलौदाबाजार की। आने वाले महीनों में यह संकट और गहरा हो सकता है और अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पानी के लिए हाहाकार मच सकता है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे बलौदाबाजार में जल संकट का असर बढ़ रहा है और इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही बलौदाबाजार जिले में जल संकट ने गहरी चिंता बढ़ा दी है। जिले के 26 जलाशयों में से 20 जलाशय अब सूखने की कगार पर है और मात्र 6 जलाशयों में ही कुछ पानी बचा है। यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है क्योंकि अभी गर्मी का सबसे कठिन दौर अप्रैल, मई और जून आना बाकी है। बलौदाबाजार जिले के जलाशयों की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ के प्रमुख जलाशयों में से एक घुघवा जलाशय में सिर्फ 30% पानी बचा है। बालसमुंद जलाशय में यह आंकड़ा 20%, खैरादत्तान जलाशय में 24%, कारी जलाशय में महज 10% और बलौदाबाजार जलाशय में 17% पानी बचा है। शेष 20 जलाशयों में तो बस निस्तारी लायक थोड़ा बहुत पानी बचा है और यह पानी कब तक चलेगा यह कहना मुश्किल है। ग्रामीणों के अनुसार पहले मई महीने तक जलाशयों में पानी का स्तर आधा रहता था, लेकिन इस बार मार्च की शुरुआत से ही जलाशयों का जल स्तर तेजी से गिरने लगा है। कम बारिश और बढ़ती गर्मी ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जल संकट पिछले साल की कमजोर बारिश का परिणाम है। वर्षा की कमी मात्रा के कारण जलाशयों में पानी का पर्याप्त संचय नहीं हो पाया और अब जब गर्मी बढ़ी है तो पानी तेजी से सूख रहा है। इसके अलावा भूजल स्तर भी लगातार गिर रहा है, जिससे पानी की कमी की समस्या और भी गंभीर हो गई है। बलौदाबाजार और आसपास के गांवों में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। कुकरदी, ढंडनी, रिसदा, परसा भेदर, कोकड़ी, भाटा गांव, सोनपुरी, अचानकपुर, खैरघटा, पहंदा, शुक्ला भाटा, हरदी, तुरमा जैसे कई गांवों में जलाशयों के सूखने के कारण ग्रामीणों को पानी के लिए दूर दराज से पानी लाने की मुश्किलें आ रही है। यह स्थिति केवल पीने के पानी तक सीमित नहीं है। जलाशयों का पानी खरीफ फसल के लिए भी बेहद जरूरी होता है। सिंचाई के लिए पानी की कमी से किसानों की परेशानियां बढ़ने लगी है। गर्मी अभी अपने चरम पर नहीं पहुंची है, लेकिन जलाशयों का जलस्तर पहले ही खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। ग्रामीणों का डर यह है कि यदि यही स्थिति रही तो अप्रैल के अंत तक अधिकांश जलाशय पूरी तरह से सूख जाएंगे, जिससे पीने के पानी की गंभीर कमी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल संकट से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका जल संरक्षण और जल प्रबंधन है, जैसे वर्षा जल संचयन। बारिश के पानी को संरक्षित करने की योजना बनानी होगी। बारिश के दौरान पानी को तालाबों और जलाशयों में इकट्ठा करने की जरूरत है। तालाबों और जलाशयों की सफाई से उनकी जल संरक्षण क्षमता बढ़ाई जा सकती है, जिससे पानी का संचय बेहतर हो सके। भूजल रिचार्जिंग। भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए रिचार्जिंग तकनीक अपनानी होगी। पानी का सही उपयोग। घरेलू और कृषि कार्यों में पानी की बर्बादी को रोकना होगा। जल उपयोग के प्रति जागरूकता जरूरी है। बलौदाबाजार और आसपास के जलाशयों का महत्व सिर्फ पीने के पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जलाशय किसानों के लिए सिंचाई का भी प्रमुख स्रोत है।
इसके साथ ही जलाशयों से पानी का उपयोग भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए भी किया जाता है, लेकिन जलाशयों के सूखने से यह सभी कार्य प्रभावित हो सकते हैं। जलाशयों का जलस्तर इतना कम हो चुका है कि प्रशासन और जल संचयन विभाग के अधिकारी भी चिंता में हैं। क्या ये जलाशय आगामी महीनों तक चल पाएंगे या फिर इनका पानी जल्द ही सूख जाएगा? इन सवालों का कोई स्पष्ट अभी उत्तर नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि यदि जल संकट की दिशा में शीघ्र सुधार नहीं किया गया तो आने वाले समय में स्थिति और भी बिगड़ सकती है। बलौदाबाजार में जल संकट की स्थिति वाकई गंभीर है और यदि इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले महीनों में यह समस्या और भी बढ़ सकती है। प्रशासन और नागरिकों को मिलकर जल संरक्षण और जल प्रबंधन की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, तभी हम इस संकट से उभर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यह रिपोर्ट आपके लिए उपयोगी रही होगी। इसके साथ ही हम सभी से निवेदन करते हैं कि जल बचाने में सक्रिय रूप से भाग लें। आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जल संकट से निपटने में सहयोग करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।